नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने इसके पहले पढ़ा था तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में और आज हम पढ़ेंगे अब छांदोग्य उपनिषद के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है छांदोग्य उपनिषद। अब सबसे पहले सामान्य परिचय में हम देखेंगे ये किस वेद से लिया गया है। तो देखें, छांदोग्य यानी कि छंद शब्द आ रहा है, तो हमने देखा है दोहा, सोटा, छंद, ये सब क्या है, एक काव्य शैली के हैं। तो जो छंद है वो काव्य शैली का है, और काव्य यानी कि जो संगीत जहाँ पर आता है तब कौन से वेद की बात होती है, साम वेद की बात होती है। तो साम वेद से, तो ये आपको याद भी रहेगा इससे कि ये छांदोग्य उपनिषद किसके अंतर्गत आता है, साम वेद के अंतर्गत आता है। अब इसके हमारा सिलेबस में है कि ओम, उद्गीत का ध्यान और शांडिल्य विद्या, बस ये दो टॉपिक है, काफ़ी छोटा ही है इसका डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओम। उद्गीत का ध्यान, इसका सचिव देखो, जो ओम है वही उद्गीत है और वही प्रणव है, ये सब पर्यायवाची ही है, ठीक है। तो उद्गीत का पहले हम विच्छेद कर लेते हैं। उद का अर्थ होता है प्राण, गी का अर्थ होता है वाणी, और थ का अर्थ होता है अन्न। ये केवल आपके याद करने के लिए है। तो ये उद्गीत का अर्थ हुआ, लेकिन उद्गीत है क्या, ओम है। और ओम के उच्चारण की ध्यान के लिए क्या बताया गया है कि मुख्य प्राण से जो है इसकी साधना, उपासना जो है वो करना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसका उद्गीत की जो है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस उपनिषद में क्या बताया गया है इस बारे में। तो अब हम देखेंगे उद्गीत की उत्पत्ति, फिर इसके देखेंगे ध्यान। तो ये जो ओंकार है उद्गीत, इसको सभी रसों में जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब कैसे बताया है, तो देखें कि जो पंच महाभूत है, पंचभूत है आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जो पंचभूत है, पंच महाभूत है, इनमें इनका जो सार आता है वो है, तो पंच महाभूत का जो सार हुआ वो पृथ्वी। सार से मतलब इन सब में और जो मुख्य आ जाता है, जो इनका निचोड़ है, जो रस है। तो पंच महाभूत, इसकी उत्पत्ति बताइए। तो पंच महाभूत, इसका जो सार है, सार रस है, वो है पृथ्वी। पृथ्वी का रस यानी कि सार जो है वो क्या है, जल। जल का सार औषधियां, औषधियों का सार सार रस पुरुष, पुरुष का सार रस उसकी वाणी, उसका भी सार क्या है, उसकी वाणी। वाणी का ऋक, ऋक जो होते हैं वो एक तरह से देवताओं की स्तुति करते हैं। तो देवताओं की स्तुति का जो होते हैं ऋक, उसको ऋक बोलते हैं, यानी कि वो क्या हुए, मंत्र हुए। तो वाणी का सार क्या हो गया, ऋक, यानी कि वाणी में भी श्रेष्ठ क्या हो गए, जिनसे मंत्रों का उच्चारण होता हो। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर करते हैं मंत्र का सार साम, यानी कि उनके गायन की कला। और साम का जो सार हुआ, यानी कि सभी रसों का सार, यानी कि इसमें रस भी ऐड कर दे, सार रस जो है वो है फिर उद्गीत, यानी कि ओंकार, जो सभी रसों में, सभी गायन में, सभी में सर्वश्रेष्ठ है, वो क्या है, ओंकार है। अब इसके ध्यान के बारे में क्या कहा है,
कि जो उद्गीत है वही ओंकार है, जो ओम अक्षर है वही ब्रह्म है, वही प्रणव है और वही उद्गीत है। तो व्यक्ति को नित्य निरंतर जो है प्रतिदिन ओंकार, ओम जो ये शब्द, जो अक्षर है, जो स्वयं ब्रह्म है, इसकी नित्य निरंतर उपासना, ध्यान, मनन, चिंतन करना चाहिए। तो इसके निरंतर नित्य निरंतर ध्यान, उपासना, आराधना से व्यक्ति इस लोक में अपने जीवन को नित्य निरंतर जो है उत्कृष्ट से भी और उत्कृष्टता की ओर लेकर जा सकता है। तो इसलिए बस ये ओम का ही ध्यान और ध्यान, मनन, चिंतन का कहा है। तो इसमें मेन बात ये आ जाती है कि जो ये उद्गीत शब्द है यही ओम है। अभी ये इसमें लिखा है ओम उद्गीत का ध्यान, तो प्रश्न लगभग बस यही बनता है। ये उत्पत्ति का क्रम बन सकता है, लेकिन मेन प्रश्न यही बनता है कि उद्गीत क्या है। ओम है, प्रणव है और वही ब्रह्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हम देखते हैं शांडिल्य विद्या। तो जो ये शांडिल्य विद्या है इसी को ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं, इसी को ज्योति स्वरूप भी बोलते हैं और इसी को सूर्य की उपासना भी बोलते हैं। शांडिल्य विद्या जो है छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय का 14वां खंड है। शांडिल्य विद्या को ही ब्रह्म विद्या, ज्योति स्वरूप विद्या और सूर्य की उपासना भी कहते हैं। अब इसके अंदर आपका एक ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। इसके प्रथम सूत्र में, शांडिल्य विद्या के प्रथम सूत्र में एक शब्द आता है जलान। ये किसे कहा गया है? ब्रह्म को। इसके पहले ही सूत्र में ब्रह्म को जो है, परब्रह्म को जो है जलान शब्द से संबोधित किया है। इसका अर्थ होता है ज, यानी कि इसी से जन्म लेना, ल से इसी में लीन होना, और ये हुआ, इसका जब हम करेंगे ना तो ये लान हो रहा है, यानी कि ये आन, ठीक है, अन शब्द आएगा, आन। तो इसी से इसी में पोषित होना या इसी में जीवन धारण करना। सीधी बात में बोले तो इसी में उत्पत्ति, इसी में स्थिति और इसी में फिर संहार, ठीक है, इसी से उत्पन्न होना। तो ये हमने तो कई जगह पर पढ़ा है, लेकिन इस उपनिषद में ब्रह्म के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया गया है, जलान शब्द का। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को किस नाम से संबोधित किया है? तो जलान। शांडिल्य विद्या में तो जलान शब्द से। तो इसमें बोला है कि जो ब्रह्म है वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमय है ना। उनको जलान शब्द से संबोधित किया है कि इसी से सब जन्म, इन्हीं से सब जन्म लेते हैं, इन्हीं में फिर लीन हो जाते हैं और इन्हीं से फिर जो है सब जने पोषित होते हैं, पल्लवित होते हैं, जीवन धारण करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तीनों के कारक कौन है? परब्रह्म है। इसलिए, और इसी को ही शांडिल्य विद्या कहा है, ब्रह्म के इसी स्वरूप को शांडिल्य विद्या कहा है, ब्रह्म विद्या कहा है, ज्योति स्वरूप विद्या भी बोला है। और अंत में ये बोला है कि व्यक्ति को ये चीज़ पता है, इसलिए व्यक्ति को जो है ज्योति स्वरूप, प्रकाशमय ब्रह्म की नित्य निरंतर आराधना, सर्व दोषों से जो मुक्त है, सर्वथा सर्व दोषों से रहित है, ज्योति स्वरूप, सर्वथा शुद्ध प्रकाशमय ज्योति स्वरूप ब्रह्म की उपासना करके अपने जीवन को जो है मोक्ष के मार्ग पर, मोक्ष जीवन मतलब अपने जीवन को जो है धन्य कर लेना चाहिए, ज्योति स्वरूप प्रकाशमय ब्रह्म की उपासना करके। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका सिर्फ यही बनेगा इसमें से अगर बनता है तो, कि ब्रह्म को किस शब्द से संबोधित किया गया है। तो इसका जो है ये तीनों शब्द का जो अर्थ है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो
तो बस शांडिल्य विद्या यही है कि ब्रह्म के इसी स्वरूप का ज्योतिमय सर्वथा जो शुद्ध है वैसे ज्योति स्वरूप प्रकाश में ब्रह्म की उपासना व्यक्ति को करना चाहिए। यही जीवन से मुक्ति का मार्ग है, यही ब्रह्म है। तो ओम का उच्चारण, उपासना नित्य निरंतर करना, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही उद्गीत है, वही प्रणव है, और ब्रह्म का जलान शब्द से संबोधन। तो ये बस इतना ही इसमें आ जाता है आपका छांदोग्य उपनिषद हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार। अब अगले वीडियो में हम सबसे आखिरी जो उपनिषद है इस यूनिट का, बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू।